जब मेंस में क्वेश्चन आएगा देन उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। अब आंसर राइटिंग करेंगे तो बड़ा वार नहीं था क्यों, ये हमको लिखना, इसके बारे में हमको इसके नुकसान और परिणाम लिखना है। विश्वासघात। अब यहाँ से एक पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आया हुआ था जो कि मैंने, तो हम मात किस में खाते हैं, हम लैंग्वेज में मात खाते हैं। चूँकि जब आंसर राइटिंग करें तो आप भी यदि बिगिनर्स हैं तो आप भी ऐसे नोट्स बनाइए। चूँकि हेलो एवरीवन, डेली नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी जो कि मैं डेली ब्लॉग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि डेली नोट्स कैसे बनाना है। चूँकि मैं भी अभी न्यू एक्सपीरियंट हूँ, तो जो भी न्यू एक्सपीरियंट है जो कि यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको नोट्स बनाना नहीं आता कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ, तो मैं यही डेली के ब्लॉग की सीरीज़ में आपको बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए जाएँ। चूँकि मैं भी अभी डेली क्लासेज करता हूँ और चूँकि अभी तैयारी मैंने अभी स्टार्ट ही की है, तो चूँकि अभी भी मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। चूँकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें नोट्स चाहिए, तो देखिए कि मैं आपको दिखा दूं कि नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। चूँकि मैं आपको दिखाता हूं कि मैं डेली जितना स्टडी जो करता हूं, मैं एक उसकी पहले स्ट्रेटजी बनाता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए कि स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, ये स्ट्रेटजी भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखिए कि मैं इसमें डेली स्ट्रेटजी बनाता हूँ। तो कल की हम लोगों की स्ट्रेटजी थी जो कि था कि हमको मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करना है। तो देन चूँकि मैं वीडियो तो शाम को शूट करता हूँ ना, तो सारा दिन मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद मैं वीडियो को शूट करता हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ कि आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। इकोनॉमिक्स का पीवाईक्यू मुझे करना था जो यूपी ट्रिपल एससी से बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने उनको भी कंप्लीट किया। हिंदी की वर्तनी के रिवीजन मैंने किया। अब हिंदी की वर्तनी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती, तो इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग ब्लॉग में पूरे ज़रूर बने रहिएगा और आप ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखा करिए। और रीजनिंग का चूँकि कल मैंने मॉक दिया था, तो यदि आपने अभी मेरा मॉक वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए कि मॉक को एनालिसिस कैसे करना है। और यदि आपको ब्रीफ में चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं एक अलग से उसका वीडियो बना दूँगा। और देन यदि कंप्यूटर की बात करें तो देखिए कि इस समय कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें कंप्यूटर आ जाता है, बट मैंने कंप्यूटर की कोई नोट्स नहीं बनाई और मैं ना आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप नोट्स बनाइए। बट मैं आपको यही बताऊँगा कि जितने भी पीवाईक्यू कंप्यूटर के आए हुए मैं उन सबको कंप्लीट कर लेता हूँ और वहीं से मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कल का हमारा क्या टास्क है, तो देखिए कल का टास्क अभी केवल मैंने यही लिखा हुआ कि कल का मेरा टास्क है, उसके बाद मैं अपना टास्क सारा यहाँ पर लिख लूँगा। तो चलिए पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में हमने पुराने ब्लॉग में जो कि सैटरडे को आया था उसमें हमने कर्नाटक युद्ध तक कंप्लीट कर लिया था। तो डेली नोट्स मेकिंग यहीं से आपको समझना है। चूँकि मैं एक ही साथ प्री और मेंस की तैयारी के लिए नोट्स बना रहा हूँ, जो कि ये सीरीज़ भी आपको पसंद आ रही है, तो आप लोग इसको देखिए ज़रूर। तो देखिए कि पहले मैंने इसका पूरा बंगाल विजय जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूँकि मॉडर्न के हिसाब से ये शुरुआती दौर था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हुई, तो मेंस की दृष्टि से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कि मैंने एक माइंड मैप तैयार किया पहले जो कि सन वाइज थे, जैसे कि मान लीजिए कि पीटी के लिए हमको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े क्योंकि रिवीजन भी करना होता है, देन उसके बाद मेंस के लिए भी रिवीजन करना होता है। और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्लासी की लड़ाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि मैंने यहाँ पर लिख लिया इसके कारण क्या क्या थे। अब कारण में महत्वाकांक्षा, आर्थिक टकराव और ये जितने भी कारण है मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसके विषय में हमें पता है, जब मेंस में क्वेश्चन आएगा देन उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। अब मेंस के लिए भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कि मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, चूँकि आपको फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करनी है। बट मैं शॉर्ट में उसको भी बता दूं आंसर राइटिंग के लिए। तो देखिए कि मैंने यहाँ पर लिख भी लिया कि आंसर राइटिंग हमको कैसी करनी है। तो आंसर राइटिंग के हिसाब से बताएं तो चूँकि देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्लासी का युद्ध एक बड़ा युद्ध नहीं बल्कि विश्वासघात था, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो हमको प्रारंभ में प्लासी के युद्ध के विषय में करीब परिचय बताना, जो परिचय था। देन उसके बाद जो क्वेश्चन में आ रहा है उसको हमें इस पर करना। चूँकि आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू से आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। चूँकि मैक्सिमम लोग जो तैयारी करते हैं उन लोगों को पीवाईक्यू नहीं पता रहता और वो पीवाईक्यू की बुक लेकर नहीं बैठते हैं और वो तैयारी करने में लग जाते हैं। तो मेरा पहला सजेशन यही है कि आप लोग पीवाईक्यू ज़रूर देखें, क्योंकि पीवाईक्यू मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो देखिए कि अप्लाइड में जो कि प्रश्न में भी कई क्वेश्चन छिपे रहते हैं जो कि हमें अपने आप से बनाना, जैसे ये क्वेश्चन था। तो अब इसका हम जब एग्जाम्पल के तौर पर मतलब जब आंसर राइटिंग करेंगे तो बड़ा वार नहीं था क्यों, ये हमको लिखना, इसके बारे में हमको इसके नुकसान और परिणाम लिखना है। विश्वासघात क्यों था, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक बड़ा युद्ध नहीं था बल्कि विश्वासघात था। तो मैं शॉर्ट में बता दिया कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। बट यदि आपको ब्रीफ में चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए आज के वीडियो को
यहीं से दिखाते हैं कि आज हमने प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध भी पढ़ा। अब बक्सर के युद्ध के कारण हमने लिखे, देन इसके बाद इधर परिणाम लिखे। अब परिणाम में इलाहाबाद की संधि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ से एक PYQ क्वेश्चन भी आया हुआ था जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया कि क्लाइव पुनः भारत आता है। अब चूंकि यहाँ पर समझे तो क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच होती है और इस पर क्लाइव का जो क्रम था वो भी आ जाता है। तो क्लाइव चूँकि प्लासी के युद्ध के बाद चला जाता है और दोबारा वो आता है, चूँकि बक्सर के युद्ध में देखिए हेक्टर मुनरो रहता है। अब देन इलाहाबाद की संधि की बात करें तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, चूँकि ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती दौर है कि उसने किस किस तरीके से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। तो ये टॉपिक यहाँ से हो जाते हैं। तो देखिए कि मैंने माइंड मैप के हिसाब से, चूँकि आप भी यदि बिगिनर्स हैं तो आप भी ऐसे नोट्स बनाइए। चूँकि मैंने काफ़ी यूट्यूब में वीडियो देखे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नोट्स कैसे बनाना है। देन उसके बाद जब टीचर्स ने गाइड किया, मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे, तो मैंने सोचा कि ये जर्नी क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए और ये जर्नी आप लोगों को पसंद भी आ रही है। तो देखिए मैंने बनाया। देन उसके बाद टीपू सुल्तान के कार्य भी मैंने लिखे। अब उसके बाद देखिए जो प्रमुख गतिविधियां हो जाती हैं, चूँकि इससे भी एक क्वेश्चन पीटी में तो इम्पोर्टेंट आ ही जाता है। तो वारेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल वाला है, मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा और ट्रिक के साथ बना दूंगा कि आपको कैसे याद करना है। चूँकि यदि आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें बताया भी होगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हिंदी के लिए वर्तनी क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो देखिए हिंदी में जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो वर्तनी से इम्पॉर्टेंट होता है। चूँकि हमें मेंस में आंसर राइटिंग भी करना है, जो कि मेरा मीडियम हिंदी लैंग्वेज है। आप लोगों में से भी मैक्सिमम लोगों का हिंदी मीडियम होता है। तो हम मात किस में खाते हैं? हम लैंग्वेज में मात खाते हैं। चूँकि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी गलतियाँ करते हैं। अब चूँकि नेक्स्ट ARO का एग्ज़ाम भी जिन लोगों का लगा हुआ है उनको भी वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन भी प्री और मेंस में आते हैं। तो मैंने क्या किया कि जितने भी वर्तनी PYQ आए हुए थे, अब चूँकि इनमें बार बार हमें गलत हो रहा था। अब आप लोगों को ये बोरिंग भी लगेगा ऐसा करना, बट चूँकि मैंने किया हुआ है मुझे तो बोरिंग नहीं लगता है। तो देखिए कि जितने भी टॉपिक आए थे प्रीवियस ईयर में, चूँकि मैंने इनको ऐसे कर लिया, चूँकि जब मुझे सर्च करना पड़े, चूँकि जब मैं आंसर राइटिंग करता हूँ तो मुझे जो क्वेश्चन देखना होता है कि इसका सही क्या है, तो वर्तनी में मैं जाता हूँ और उसी पर देखकर मैं वहाँ से समझ जाता हूँ कि इसका ये आंसर होने वाला है। तो देखिए कि जितने भी PYQ वर्तनियाँ थी मैंने सारे, और जिन जिन में हमें प्रॉब्लम हो रही थी उसको भी PYQ से RO भी निकल जाएगा। देन उसके बाद इससे हम लोगों का मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए वर्तनी भी ठीक हो जाएगी। चूँकि वर्तनी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए मैंने वर्तनी के कंप्लीट यहाँ पर लिख लिए। अब इतने भी और थे जो कि अभी मैं टेस्ट सीरीज उस दिन दे रहा था, तो टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी आए हुए थे। तो देखिए कि जो भी जितने भी आए हुए थी वर्तनी और जो बार बार गलत हो रही हैं उनको मैंने यहाँ पर कर लिया। अब ये थी मेरी हिंदी की स्ट्रेटजी, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।